नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्या है ना कि कुछ दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट का एक मैसेज आया। मैसेज में उसने ये बोला कि सर, जो आप धीमे धीमे बताते हैं ना, चीज़ों को एक्सप्लेन करके, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक। और मैं ये चाहती हूँ कि आप हर एक प्रॉब्लम को धीमे धीमे बताएं। ठीक। तो मैंने सोचा कि हाँ, बात तो सही है कि अगर मैं चीज़ों को धीमे बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक। और वो कही कि भाई, अगर एक सवाल को करने में उसको, एक सवाल को सीखने में उसको 10 मिनट लग जाते हैं, तो अगला 10 सवाल वो एक ही मिनट में हो जाता है। मुझे भी एकदम सही लगा, बहुत अच्छा लगा। हम क्या है कि क्यों ना अब आगे की वीडियो को इसी पैटर्न पे बनाया जाए। ठीक है। इस तरीके से, देखिए फ्रेंड, इस तरीके से क्या होगा ना कि अब मैं जो प्रॉब्लम बनाऊंगा वो और भी धीमे स्पीड में बनाऊंगा। ठीक है। और आप लोग को समझने का पूरा पूरा टाइम दूंगा। प्रॉब्लम को मैं जितना हो सके उतना समझाऊंगा। ठीक है, ताकि ये जो ट्रेनिंग प्रॉब्लम जो आपकी चल रही है, जो यहाँ पे आप ट्रेनिंग पा रहे हैं, उस प्रॉब्लम को करने में आपको जितना भी वक्त लगे, लेकिन जब आप एक्चुअल एग्जाम देंगे ना, ठीक है, जब आप एग्जाम देंगे तो एग्जाम में आपका सेकंड्स में प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है। तो उसी उसी सीरीज में उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए अब हम लोग चलते हैं। ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। स्टॉपेज हटा दिया जाए, जैसे समझ लीजिए ये ट्रेन है। ट्रेन जब चलती है तो क्या होता है, भाई यहाँ से चली। ठीक है। समझ लीजिए गोरखपुर से ट्रेन को जाना था दिल्ली। ठीक है। तो भाई, यहाँ पे बस्ती चली जाती है, लखनऊ चली जाती है, कानपुर चली जाती है, फिर दिल्ली जाती है। तो यहाँ जाती है, यहाँ रुकती है। ठीक, समझ लीजिए ये है बस्ती, ये है लखनऊ, ये है कानपुर, और ये है दिल्ली। ठीक है, बस्ती रुकती है, फिर आपका लखनऊ रुकती है, फिर कानपुर रुकती है, फिर आपका दिल्ली चली जाती है। ठीक है, ऐसा होता है। तो बोल रहा है कि, और हम लोग देखिए, हम लोग हमेशा से सोचते हैं ना कि भाई ट्रेन इतना रुकती क्यों है। जैसे पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन तो और ज़्यादा रुकती है। यहाँ से चलेगी, यहाँ रुकेगी, यहाँ रुकेगी, फिर यहाँ रुकेगी, फिर यहाँ रुकेगी, यहाँ रुकेगी, यहाँ रुकेगी, फिर यहाँ रुकेगी, यहाँ रुकेगी, फिर यहाँ 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 ऐसे रुक के फिर यहाँ पहुँचती है। ठीक है। तो ये पैसेंजर की हालत है। ठीक। ये है आपका एक्सप्रेस का। एक सुपर फास्ट ट्रेन है, वो बोली कि भैया मैं तो गोरखपुर से डायरेक्ट दिल्ली ही रुकूंगी। ठीक है, मैं गोरखपुर से स्टार्ट करूंगी और डायरेक्ट कहाँ रुकूंगी, दिल्ली रुकूंगी। तो ये ट्रेन सबको बहुत अच्छा लगा। ठीक है। ये ट्रेन बहुत अच्छा लगा और इस ट्रेन का दाम भी ज़्यादा देना पड़ा। ठीक। तो देखिए, कुछ सुपर फास्ट ट्रेन ऐसे जैसे दुरंतो है, ठीक है, राजधानी है, तो ये क्या है, इनके स्टॉपेज बहुत कम है। और स्टॉपेज बहुत कम होने के कारण क्या होता है कि लंबी दूरी भी कम वक्त में हो जाता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग सवाल पे आते हैं, सवाल पे करते हैं, सवाल के हिसाब से हम लोग समझते हैं। ठीक है। क्या बोल रहा है, अगर भैया कह रहा है कि अगर स्टॉपेज हटा दिया जाए, ठीक है, तो ट्रेन का जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर स्टॉपेज के साथ है तो ट्रेन कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ये, भैया देखो, अगर स्टॉपेज हटाओगे यानी ये जो स्पीड में चल रही है, ये विदाउट स्टॉपेज। ठीक है। ये विथ स्टॉपेज, स्टॉपेज के साथ है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ रहा है। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप पर आवर। 1 घंटे में कितना मिनट ट्रेन क्या है, स्टॉप करती है, रुकती है। ठीक। देखते हैं। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 45 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टॉपेज स्टॉपेज छोड़ करके स्पीड स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टॉपेज अगर छोड़ दिया जाए तो, ठीक, और अगर स्टॉपेज ले लिया जाए तो कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, फॉर हाउ मेनी मिनट डज इट टेक। मान लेते हैं, देखो, मान लो कि 45 किलोमीटर ही उसको तय करना था। तो पहली बार में वो कितना, विदाउट, अगर स्टॉपेज हटा दिया जाए तो वो कितना कितना 1 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ठीक है, उसको 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला और 45 किलोमीटर का फासला उसने तय कर लिया। ठीक है। लेकिन अगर स्टॉपेज है तो वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, अगर स्टॉपेज है तो वो कितने स्पीड से चल रहा है, 36 किलोमीटर प्रति प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। ठीक। तो अगर स्टॉपेज है, ठीक है, मान लेते हैं स्टॉपेज के साथ चल रहा था तो 36 किलोमीटर चल रहा था। फॉर हाउ मैनी
दिस द ट्रेन स्टॉप पर आवर। ठीक है, तो 1 घंटे में वो 45 कवर करता। ठीक, तो देखिए ये 1 घंटे में अभी कितना कवर किया, 1 घंटा हो गया और कवर कितना किया है, 36। ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे का क्या मतलब है, मतलब इतना हो गया और कवर कितना किया है, 36। ठीक है, तो भैया, तो फॉर हाउ मेनी मिनट डज अ ट्रेन स्टॉप। ठीक, कितने, ये देखिए, अगर जितना स्टॉप किया है उतना चला दो, जितना स्टॉप किया है उतना चला दो, कितना स्टॉप किया है। ठीक है, ये 9 किलोमीटर, ये पहले हो गया। ठीक है, 9 किलोमीटर इसको कवर करने में, 9 किलोमीटर कवर करने में इसको कितना कितना वक्त लगेगा। ठीक, बस ये आपको देखना है, 9 किलोमीटर कवर करने में इसको कितना वक्त लगेगा। ठीक, तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए कैसे आ रहा है, 60 मिनट में 45। ठीक, 6 मिनट में आपका 4.5, तो 12 मिनट में आपका 9, 9 किलोमीटर, ये आपका 12 मिनट में हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तो 12 मिनट में वो कितना ट्रैवल कर लिया, 9 किलोमीटर। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो, कितने 1 मिनट में कितना होगा, 12 मिनट वो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, देखिए दूसरा सवाल क्या है, द ड्राइविंग व्हील ऑफ अ लोकोमोटिव इंजन 2.1 मीटर इन रेडियस। ठीक है, कह रहा है कि भाई ये कोई व्हील है, इसका जो रेडियस है वो 2.1 मीटर है, मेक 75 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर। देखिए क्या होता है, जब जब ये ऐसे मूव करेगा ना, ऐसे जब मूव करेगा तो ये दूरी तय करेगा, ऐसे दूरी तय करेगा जैसे पहिया है। ठीक है, ठीक है, समझ, ये पहिए का ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं दूसरा रंग दे देता हूँ, इसको मैं काला दे देता हूँ। ठीक है, समझ लीजिए ये काला काला पॉइंट है। ठीक, अब ये मूव कर रहा है, मूव करेगा तो आगे जाएगा। ठीक, देखिए मूव करेगा तो क्या होगा, ये पहले नीचे आएगा, फिर ये आएगा, ये फिर ग्राउंड को टच करेगा, फिर ये वाला पोर्शन ग्राउंड को टच टच करेगा। ठीक है, ये देखिए ग्राउंड को टच करेगा, तो आपका कैसे कैसे बन जाएगा, देखिए आपका ऐसे बन जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट, हम्म, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये रेड को पकड़ते हैं, हाँ, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, थोड़े समय बाद हाफ, कब 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 ऐसा बनेगा, हाफ आ रिवॉल्यूशन, नहीं हाफ नहीं, 1/4 रिवॉल्यूशन पे। पहले ये यहाँ मूव करेगा, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ठीक, वो पहले यहाँ मूव करेगा, फिर से थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ेगी तो कहाँ मूव करेगा, ये ब्लैक वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, फिर से गाड़ी आगे बढ़ेगी तो ब्लैक वाला पोर्शन कहाँ आ जाएगा, इधर। सिर्फ ब्लैक वाले पोर्शन को कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, अगर आप ब्लैक वाले पोर्शन को कंसंट्रेट करेंगे तब आप देखेंगे कि क्या होगा, कि देखिए यहाँ पे रेड ले लेते हैं। ठीक, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, ये सब मिटा देता हूँ और फिर से बताता हूँ। ओके, रेड ले लिया, ओके, रेड ले लिया, ओके, अब ब्लैक ले लिया। ठीक है, अब देखिए आपने जब इसको पहिए को ऐसे घुमाया तो जब यहाँ से यहाँ पहिया आ गया, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी क्या हो गया कि वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर। ठीक है, पहिए को आप आगे घुमाइए तो देखेंगे कि ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो यही, ये जितना एक रिवॉल्यूशन में ट्रेवल किया, ये डी है। ठीक है, जितना एक रिवॉल्यूशन में ट्रेवल किया इसको डी मान लीजिए। और बोल रहा है कि 1 मिनट में 75 रिवॉल्यूशन कर लिया। ठीक है, इसको हमें डी मानना है। अब 1 मिनट में वो कितना कर लेगा, 75 डी कर लेगा ना, 1 मिनट में आपको 75 डी कर लेगा। ठीक, तो फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, हमें किस में स्पीड निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में स्पीड निकालना है। ठीक है, तो स्पीड हम किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे देंगे। ठीक है, तो मिनट में तो हमें पता लग गया। ठीक है, तो 1 मिनट में 75 डी हो गया। ठीक, तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 मिनट में आपका हो जाएगा 75 डी इंटू 60, कितना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें, तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। ठीक, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आया हो। ठीक है, आगे आगे देखिए।
चलिए इसको रब कर देते हैं। ठीक, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक रब हो गया। ठीक है, देखिए ये आगे गया। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन जब करेगा, एक रिवॉल्यूशन करेगा तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ सर्किल होकर के यहाँ पे आ जाएगी। तो एक रिवॉल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस आपका ट्रेवल किया 2πr। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे, 222/7 इंटू आर, 2.1। ठीक है, ये ऐसे आप कर लेंगे। ठीक, तो ये मीटर में है तो जो भी आएगा वो आंसर वो मीटर में होगा। ठीक है, तो इसको 21/10 कर लेते हैं। ठीक, यहाँ से ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 44 × 3/10, 44 × 3 आपका 4/3 12, 2 1 4/3 12, 132/10 13.2 मीटर। ठीक है, एक देखिए, एक एक रिवॉल्यूशन जब करता है तो एक रिवॉल्यूशन में वो कितना मीटर मूव कर लेता है, 13.2 मीटर। ठीक है, तो एक मिनट में आपका कितना कर रहा है, 75 रिवॉल्यूशन। ठीक है, 75 रिवॉल्यूशन कर रहा है। ठीक, तो 60 मिनट में कितना करेगा, 75 इंटू 60 रिवॉल्यूशन करेगा, और एक रिवॉल्यूशन में कितना 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 मूव कर रहा है, 13.2 मीटर। ठीक है, तो आप इसको अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि एक घंटे में कितना कितना चल रही है गाड़ी, इंटू 132। ठीक है, तो ये जो होगा, ठीक, अपॉन ये मीटर में आएगा, तो अपॉन 1000 जो करेंगे ये आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 75 छक्के अगर आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 132 गुणे 75 छक्के 450/1000। ठीक है, तो 132 ये इससे हो जाएगा, और 132 का .45 से जो भी आपका कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन में आप वैसे ही स्मार्ट हैं, इसमें कुछ भी नहीं बताना है, तो कैलकुलेशन जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैलकुलेशन में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि आपने सॉल्व कैसे किया, कौन सा कॉन्सेप्ट अपना अप्लाई किया, और कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉल्यूशन वॉल्यूशन ये सब सेकेंडरी चीज़ है, पहले क्या चीज़ है, पहले कॉन्सेप्ट चीज़ है। ठीक है, सॉल्यूशन आपका सेकेंडरी है, कॉन्सेप्ट इज प्राइमरी। चलिए नेक्स्ट सवाल, बहुत ही धांसू और अच्छा सवाल है। स्पीड ऑफ द स्पीड बोट व्हेन मूविंग इन डायरेक्शन पैरेलल। देखिए होता है ना, नदी, देखिए नदी किसी एक डायरेक्शन में बहता है, आपको पता ही होगा, और जो एसएससी के प्राणी जो होते हैं ना, वो थोड़ा बहुत पीसीएस और इन सब की भी तैयारी करते हैं। ठीक है, तो नदी क्या होता है, पर्वत से लेकर के समुद्र में बहता है। ठीक है, जान रहे होंगे, तो हिमालय से, जैसे गंगा है तो हिमालय से निकल करके बे ऑफ बंगाल में जाती है। ठीक है, तो नदी किसी एक डायरेक्शन में बहता है। ठीक है, और इतना भी जानते होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले भी होंगे, भैया ये समझ लीजिए नाव है नदी में। ठीक, अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो नाव बहने लगेगी, किसी एक डायरेक्शन में बहने लगेगी, और वो किस दिशा में बहेगी, नहीं, नदी की दिशा में। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द बोट व्हेन मूविंग द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, समझ लीजिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द बोट, ठीक, इसके पैरेलल में क्या है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, स्पीड ऑफ द करंट इज 3। अब करंट देखिए, स्पीड ऑफ करंट, ठीक, स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर प्रति आवर। स्पीड ऑफ बोट आपका हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, सो द स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट द करंट विल बी, अगेंस्ट द करंट कितना होगा। ठीक है, देखिए जो बोट है, बोट अगर खाली होता, ठीक है, बोट अगर खाली वहां पर कुछ नहीं कर रहा होता, वहां पे मैंने बोट ऐसे जाल करके डाल दिया, तो 3 किलोमीटर तो अपने आप ही चलता, क्योंकि स्पीड ऑफ द करंट 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, देखिए स्पीड ऑफ द करंट तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या होता कि अपने आप ही 3 किलोमीटर प्रति घंटा तो चलता ही चलता। ठीक है, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया कि देखिए स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 16 है। ठीक है, 16 है, तो यानी कि करंट करंट के साथ 16 है,
यानी कि करंट का तो 3 इसमें शामिल है ना, करंट का 3 इसमें शामिल है, यानी स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसको हटा दीजिए, ये फिजिक्स का चीज़ है। स्पीड ऑफ द बोट आपका हो जाएगा 13, ठीक है। करंट का तीन मिला करके ये 16 हो गया, करंट का 3 मिला करके ये 16 हो गया, ठीक है। जैसे समझ लीजिए चलती हुई ट्रेन है, चलती हुई ट्रेन है, चलती हुई ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक। एक ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चल रही थी, आप उसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगे, किस दिशा में, इसी दिशा में, ठीक है। तो आप भैया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो यहाँ पे जो आदमी है जो देख रहा है बाहर से, वो कहेगा कि भैया आप तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, क्यों, ठीक है। लेकिन क्या आप 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, नहीं दौड़ सकते, ठीक है। स्पीड ऑफ द ट्रेन उसमें शामिल किया गया है ना, स्पीड ऑफ द ट्रेन शामिल किया गया है। जो अंदर अंदर बैठा वाला आदमी है वो कहेगा कि भैया आप तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, ठीक है। तो वही वही बात हो रही है, ठीक, कि इसमें 16, इस 16 में, इस ये जो 16 है इसमें 13 बोट का है और 3 क्या है, करंट का है, 3 करंट का है, 13 बोट का है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ना, सो द स्पीड ऑफ द बोट अगेंस्ट द करंट, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता लग गया ना कि स्पीड तो इसका 13 है, जो इसमें मोटर लगी है या पतवार से जो हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, जो नाविक यहाँ पे होंगे पतवार से आगे बढ़ा रहे होंगे इस बोट को, ठीक है, वो ये जान रहे हैं कि भैया हम जो काम कर रहे हैं वो 13 किलोमीटर प्रति घंटे स्टिल वाटर में हमें दे देता है, ठीक है। यानी कि अगर रुका हुआ तालाब होगा, जो रुका हुआ तालाब होता है उसमें अगर हम चलेंगे तो हमें 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मिलेगी, ठीक है। करंट के साथ क्या हो गया कि भैया इनके जैसे बहती गंगा में ये भी हाथ धो लिए तो इनको 16 मिल गया, ठीक है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी, ठीक। लेकिन अगर अगेंस्ट जाएंगे, समझ लीजिए भैया अपने गांव से रामू के गांव तो चले गए, अपने गांव से क्या हो गया कि अपने नानी के घर तो चले गए, अब वापस भी तो आना है, वापस जब आएंगे तो क्या होगा, ठीक। नानी देखिए बहुत ज़्यादा सामान दी होंगी, ठीक है, तो सामान के साथ वापस आएंगे तो इसलिए आपका इसलिए आपका स्पीड नहीं घटेगा, ठीक। आपका स्पीड क्यों घटेगा, क्योंकि यहाँ ये तो भैया 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल ही रहा है, ठीक। आप 13 से चल रहे हैं, देखिए ये 3 से चल रहा है करंट और आप आ रहे हैं 13 से, ठीक। आप 13 से इधर चल रहे हैं और 3 किलोमीटर प्रति घंटे से करंट इधर चल रहा है, आप 13 किलोमीटर प्रति घंटे से इधर चल रहे हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 13 से आप इधर जा रहे हैं, 3 से करंट इधर जा रहा है, 13 से आप इधर जा रहे हैं, 3 से करंट इधर जा रहा है, तो नेट आपका इस दिशा में हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। तो 10 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ तक भी कोई भी दिक्कत है। आगे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक। एक और बहुत ही अच्छा सा सवाल है, टू ट्रेन्स आर, ठीक, टू ट्रेन्स आर 2 किलोमीटर अपार्ट एंड देयर लेंथ है 200 मीटर एंड 300 मीटर। देखिए ये ट्रेन है और एक ये ट्रेन है, ठीक है, ये 200 का है और ये 300 मीटर का है, 300 मीटर का। और बहुत ही अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है, ठीक है, 2 किलोमीटर। दे आर अप्रोचिंग टू अ विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर एंड 30 मीटर। इसको 2 की जगह ना हम क्या लिख देते हैं ना, 2000 लिख देते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक। किलोमीटर 2000 अगर लिख देंगे तो समझ आसान हो जाएगा, ठीक। अब ये कह रहा है ना कि दे आर अप्रोचिंग, ये आपका 20 मीटर प्रति सेकंड से इधर भाग रहा है और ये आपका 30 मीटर प्रति सेकंड से इधर भाग रहा है, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। देखिए ये पूछा, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर, ठीक। अब देखो ना कि इन दोनों की जो दूरी है वो कैसे घट रही है, ठीक। ये 20 से इधर आ रहा है, ये 30 से इधर आ रहा है, यानी एक मिनट देखो, इस पॉइंट को सोचो और इस पॉइंट को सोचो, ट्रेन को भूल जाओ, ठीक है। ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ठीक। ट्रेन को भूल जाना एकदम, ठीक। ये 20 मीटर एक सेकंड बाद की स्थिति, एक सेकंड बाद की स्थिति, ठीक है। ये 20 मीटर यहाँ पे पहुँच गया, ये 30 मीटर आगे पहुँच गया, ये 30 मीटर पहुँचा और ये 20 मीटर पहुँचा। समझो, बहुत बहुत एक बार समझ जाओगे ना, 10 मिनट लगे समझो, ठीक। लेकिन हमेशा से सवाल क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक। देखिए ये 20 मीटर ट्रैवल किया, एक सेकंड में क्या हुई, 20 मीटर ट्रैवल किया और ये कितना, 30 मीटर ट्रैवल किया। एक सेकंड में जो दूरी थी इन दोनों के बीच में, ये हो जाएगी 1950,
1950 क्यों? क्योंकि यहाँ से भैया 20 घट गया और यहाँ से कितना घट गया? 30 घट गया। ठीक है, ये टोटल कितना था? ये टोटल आपका था 2000। अब यहाँ से 30 घट गया और यहाँ से 20 घट गया, तो 1950 दूरी हो गई। तो एक सेकंड में दोनों कितना कितना करीब आ गए? 50 मीटर और करीब आ गए। ठीक, दूसरे सेकंड में क्या होंगे? दोनों 100 मीटर करीब आ जाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तीसरे सेकंड में क्या होगा? दोनों 150 मीटर करीब आ जाएंगे। ठीक, तो देखो, यानी कि हर मीटर दोनों करीब कितने आ रहे हैं? 50। 50 मीटर हर सेकंड, 50 मीटर करीब आ रहे हैं। ठीक है, अब 2000 मीटर था। ठीक, तो कितना सेकंड लगेगा? आपको क्या करना है? 2000/50 कर देंगे। 50 करेंगे तो आपका 40 आ गया। 40 सेकंड तो लगेगा कि जब जब ट्रेन का, ठीक है, देखना बहुत बहुत ही अच्छा चीज़ है। ठीक, समझिए। मैं बोला ना, सिर्फ ये दोनों पॉइंट कंसिडर कीजिए। 40 सेकंड तब लगा जब ट्रेन का ये दोनों पॉइंट आपस में मिले। ठीक है, ये ट्रेन अब इधर 20 से जा रहा है और ये ट्रेन इधर 30 से जा रहा है। 30 वाला 300 मीटर है और 20 वाला आपका 200 मीटर है। ठीक, अब क्या होगा भाई? अब क्या होगा? ठीक है, तो अभी भी समय है। क्या है? देखिए, अब देखिए, एक चीज़ और था कि दोनों की अप्रोच वेलोसिटी कितनी थी, यानी कि दोनों एक दूसरे के करीब कितनों से जा रहे थे? 50 मीटर से। ठीक, इस ट्रेन को हम रोक देते हैं, ऊपर ऊपर वाले ट्रेन को रोक देते हैं, और नीचे वाले ट्रेन को हम कितने से चलाएंगे? 50 से। और इसको हम कब मानेंगे कि ट्रेन क्रॉस ईच अदर? क्रॉस कब करेगा? जब ये यहाँ से आगे हो जाएगा। यहाँ से इस पोजीशन से पहले क्या होगा? इस पोजीशन पे आएगा। देखिएगा, पहले इस पोजीशन पे आएगा। ठीक, और इस पोजीशन से फिर ये क्रॉस कर जाएगा, जो कि ये हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, ये क्रॉस कर जाएगा। ठीक, और इसको हम कितने से चला रहे हैं? 50 से अब चला रहे हैं। 40 सेकंड में तो दोनों एक दूसरे से मिल गए, उसके बाद की बात हो रही है। ठीक है, तो अब देखो, इसको कितना 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 डिस्टेंस ट्रेवल करना। इस पॉइंट की अगर बात की जाए, ठीक, तो ये 200, यहाँ से यहाँ 200 आया। देखो, इस पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये पहले पहले यहाँ आया होगा। ठीक है, क्या हुआ होगा? ऐसे बना होगा। ठीक, ये वाला नीचे वाला बड़ा है ना, ये वाली पॉइंट पहले यहाँ आई होगी। ये 200 है। ठीक है, ये 200 है, ये 300 है। ठीक है, तो ये 200 हुआ, ये 300 हुआ, यानी ये वाली पॉइंट कहाँ से आई? ये वाली पॉइंट यहाँ से 200 ट्रेवल की और 300 और आगे आ गई, यानी कि 500 मीटर और ट्रेवल की। ठीक है, और अप्रोचिंग वेलोसिटी की क्या था? 50 मीटर। इसको इसको काट दो। ठीक, बचा कितना? 10 सेकेंड। 40 सेकेंड का पहला और 10 सेकेंड ये, यानी कि 50 सेकेंड टोटल लगेगा। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर? टोटल 50 सेकेंड। ठीक है कोई बताइए, एक बात बताइए, समझ में आया? एकदम आया। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या इतना डीप में कोई समझा सकता है? एक ऐसा समझाया हूँ कि आप हमेशा हमेशा याद रहेगा। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। एक पूरा ग्राफ के साथ, पूरा डायग्राम के साथ समझाया। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो इतना अच्छा, इतना डीप में समझा सके। ठीक है, पूरा यूट्यूब की मैं गारंटी दे रहा हूँ, ऐसा कोई टीचर नहीं मिलेगा जो इतने डीप में समझा सके। अब इस पे कोई भी सवाल हो, ठीक है, कर लेना एक बार। पहले दिमाग, एक सवाल करोगे ना तो दिमाग एकदम उस पर कंसंट्रेट कर लो। ठीक है, उसके बाद उससे जो निकला है, जितना तुमने इसका जूस पिया है, समझ रहे हो ना, इस सवाल में जितना तुमने सीखा है, सब दूसरे सवाल में अप्लाई करो। देखो, भले ही ये 10 मिनट में आपका सॉल्व हुआ हो, 4-5 मिनट में, लेकिन उसके बाद आपका 5 सेकंड ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है? चैनल को लाइक करना है, बेल आइकन दबाइए, बस मेरे साथ बने रहिए। वीडियो आती रहेंगी, अपलोड होती रहेंगी। आपका क्या चाहिए? बस चीज़ें देखिए, चीज़ें आप ही लोग के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग के लिए बना रहा हूँ और अच्छा बनाता रहूँगा जितना भी वक्त मिलता रहेगा। ठीक, और अ, बाकी सबको पता ही है कि मेरे बारे में, कि मैं क्या हूँ,
क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने एसएससी 2 बार क्रैक किया हुआ है, ठीक है। तो आप मेरे से जो भी मुझे आता है, ठीक है, जिस जिस बेस्ट लेवल का आता है मैं आपको दे करके जाऊँगा। आपको बस लाइक करते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब